त्रिपाठी, ये निकाय चुनाव, छोटे मोटे चुनाव पर उसमें पिछड़े और पिछड़ों को आरक्षण, क्या ये गली की हड्डी बन गए आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि विपक्ष इस प्रकार का प्रोपेगेंडा एक फैलाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों का आरक्षण रद्द कर रही है, जबकि कहीं इस प्रकार की बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन किया था, उसमें निकाय चुनाव के संदर्भ में 27% आरक्षण को हमने साथ में रख करके किया था। यानी स्पष्ट मंशा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और अभी स्पष्ट तौर पर आपने अपने यहां बाइट चलाई भी है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की भी, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी इसको स्पष्ट तौर पर साफ जाहिर कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव संपन्न नहीं होंगे। तो तैयारी क्यों नहीं की? तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्यों नहीं कराया? देखिए, एक ये लंबी प्रक्रिया है। आप भी संदीप जी इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में सरकार का वर्तमान कार्यकाल शुरू हुए कुछ ही समय बीता है, और इसके पहले के कार्यकाल में हमने कोरोना की त्रासदी को भी झेला है। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। बड़े राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराना, ओबीसी आयोग का गठन करना, एक ये लंबी प्रक्रिया है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनादर नहीं कर रहे हैं। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट जो कह रही है, हम निश्चित तौर पर उसका पालन भी करेंगे, ओबीसी आयोग का गठन भी करेंगे, ट्रिपल टेस्ट भी कराएंगे। तो हमारी मंशा आरक्षण को समाप्त करने की नहीं है, आरक्षण के बिना चुनाव में जाने की नहीं है कि पिछड़े आयोग का अब गठन हो जाएगा, ये पहले क्यों नहीं कर लिया? या कड़ी जुड़ती है, वो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने 2018 का जिक्र किया। तब तो आप कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 2011 में आपके नेता, उपनेता प्रतिपक्ष गोपीनाथ मुंडे ने भी कहा था कि अगर पिछड़ों की जनगणना नहीं हुई तो ये अन्याय होगा, हमें पीढ़ियां इसकी कभी माफी नहीं देंगी। 2021 आते आते आप कहने लगे समाज में नहीं जी, विघटन हो जाएगा, दरारें और बढ़ जाएंगी, इसीलिए आपने आयोग का गठन नहीं किया क्या? नहीं, देखिए, पिछड़ों के नाम पर जो लोग मलाई खाते रहे हैं, जिन्होंने पिछड़ों के नाम पर राजनीति की है, उन्होंने पिछड़ों का जो भला किया है वो भी जनता के सामने है। और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद किस प्रकार से पिछड़ा आयोग, वर्ग आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, ये भी जनता के सामने है। मेडिकल से एजुकेशन में किस प्रकार से पिछड़े वर्ग को आरक्षण चाहिए, इस बात की डिमांड लंबे समय तक होती रही, लेकिन यूपीए की सरकार ने यह नहीं डिमांड पूरी की थी। यह डिमांड अगर पूरी करने का काम किया, एमबीबीएस में या पीजी की सीटों में अगर 27% आरक्षण दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनमें से भी जो गरीब कोटे के बच्चे हैं उनको भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। 95 ऐसी जातियां हैं, 97% ये आरक्षित सीटों को उठा ले जाती है। इसलिए जातीय जनगणना और जरूरी हो जाती है, जिसकी पैरवी आप खुद करते थे, पर आप आयोग का गठन नहीं करते। नहीं, देखिए, कौन कर रहा है आयोग के गठन की बात? कौन जातीय जनगणना की बात कर रहा है? बिहार है, उड़ीसा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अब आपकी सरकार है, पर यह पुरानी सरकार ने किया था। देखिए संदीप जी, 127वां संविधान संशोधन करके केंद्र की सरकार ने तो वो अधिकार दे दिया जो अधिकार अब तक किसी में साहस नहीं था कि किसी वो राज्य को अधिकार दे दे कि ओबीसी के आरक्षण की सूची राज्य अपने हिसाब से तय करे। यह अधिकार देने का काम तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई ना। राज्य मांगते थे कि ओबीसी आरक्षण की सूची तय करने का अधिकार राज्यों को दिया जाना चाहिए। यह पहल तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। देखिए, पिछड़ों के हितैषी वास्तविकता में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिसने इनको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया है। और हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम पिछड़ों का आरक्षण नहीं चाहते। तो आपके साथ रहे। देखिए, 2022 का चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, जब आप 73+2 दरअसल 75 सीटें जीत गए थे, घटकों की भी जोड़ लें, तो पिछड़ों ने साथ दिया। क्या अब विपक्ष पिछड़ों को यह बता रहा है कि देखिए, ये बीजेपी का असल रंग है? वो रोहिणी आयोग 2017 में बना है, 2022 तक उसकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। विपक्ष तो केवल बरगलाने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष ऐसे ही बरगलाने का प्रयास मुस्लिमों को भी लेकर के करता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक होंगे, उनका वोट देने का अधिकार तक छीन लिया जाएगा। भांति भांति प्रकार की अफवाहें गढ़ने का काम किया, लेकिन आज जनता इस बात को महसूस कर रही है कि तो ये हो गया ना, आरक्षण रद्द करने की विश्वास और सबका प्रयास, आरक्षण रद्द करने का फैसला भी सुना दिया ना अदालत ने। इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आपने अपना पक्ष ही नहीं रखा, अदालत का फैसला आया ना।
अमूमन नहीं, आप नहीं। अदालत के फैसलों की दुहाई देते ये- हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं। ये- आज आपको उसकी मुखालफत करते हुए अपील की, नहीं, ये बिल्कुल- सीधे सीधे बात करनी पड़ी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको एट्रोसिटी एक्ट के संदर्भ में भी ध्यान में होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार सहमत नहीं थी, सरकार इस पर 2 कदम आगे बढ़ी है।